और ये जो मीडियम है इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम नॉर्मल लेते हैं, और ये लाइट जब मीडियम के अंदर एंटर करती है और बैंड हो जाती है, तो ये जो बैंड वाली लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। और नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? जो रिफ्रैक्टेड रे और एंगल नॉर्मल लाइन के बीच में होता है। क्लियर है सबको ये डायग्राम, या एक बार और बताना है? अक्षर जैन, I got 19 marks. 19 marks out of? Maximum. Very good. Good. भव्या, where does light come from? अभी हम वो पढ़ेंगे, मीडियम्स का पढ़ेंगे, तो अभी पहले आप बेसिक पढ़ो कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज जस्ट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then the light band is called diffraction of light. टर्म्स यहाँ पे ध्यान रखनी है, इंसिडेंट रे कौन सी होती है, नॉर्मल कौन सी होती है, रिफ्रैक्टेड कौन सी होती है। उमंग, मेरा साइंस का एग्जाम हो गया, कितने मार्क्स है? इंसिडेंट रे में क्या होता है कि लाइट आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है, एंड नॉर्मल लाइन जो मीडियम के परपेंडिकुलर है। आपको एंगल आई पता होना चाहिए, एंगल आई की फॉर्म होती है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड एंगल आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिमाग में बैठा लो बिल्कुल अच्छे से। ओके, नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि रिफ्रैक्शन के टाइम पे ऐसा क्या होता है कि लाइट बेंड कर जाती है? जब एक मीडियम से जा रही है तो दूसरे मीडियम से भी वैसे ही सीधी क्यों नहीं चली जाती? मेरा कहने का मतलब ये है, क्या कहने का मतलब, ये टेढ़ा हो रहा है क्या? आपने ऐसे रखा सीधा रखिए। ये लाइट अगर यहाँ से मीन्स ऐसे ही क्यों नहीं चली जाती? ये एक मीडियम है, मीडियम वन, ये दूसरा मीडियम है, ये ऐसे ही क्यों नहीं चली जाती? रिफ्रैक्शन में ऐसा क्या हो रहा है कि लाइट को बैंड होना पड़ रहा है, ठीक है। तो वाई बेंडिंग ऑफ लाइट अकर्स एंड वाई, और दूसरा क्वेश्चन ये कि रिफ्रैक्शन हो ही क्यों रहा है, दोनों का मीनिंग एक ही बात है। ओके, कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइट बैंड क्यों हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट क्यों नहीं जा रही है दोनों मीडियम से? ये तो आप लोग को बताना चाहिए, कुछ तो लॉजिक बताओ। सिर्फ बैठने से सुनने से सब कुछ थोड़ी ना हो जाता है। अक्षर गुप्ता, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसी को इसका आंसर पता है?
यस, अक्षर गुप्ता एंड रुद्र अब करेक्ट है। ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड किसकी चेंज हो जाती है ये भी बताओ। ये इसका आंसर है। जब लाइट की स्पीड चेंज होती है एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में, तो लाइट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों है? जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन थी, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे आ रही थी, और ये आगे जाके बैंड होके इस, तो ये फर्स्ट मीडियम था, सेकंड मीडियम, तो यहाँ से ये लाइट क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, क्यों लाइट ये बैंड हो गई? सपोज ये एक एयर मीडियम है और ये वाटर मीडियम है, कि लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट कितने स्पीड से ट्रेवल करती है, किसी को पता है? फास्ट, हाउ फास्ट? यस, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड वाटर की स्पीड कितनी, वाटर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? वाटर, इसे अभी वाटर मत कंसिडर करो, इसको ग्लास कर, जैसे एक ग्लास में गई है लाइट, ओके, तो ग्लास जो होता है, कांच, कांच में जो लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो नाउ अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब मीडियम एयर था तब लाइट ट्रेवल कर रही थी अपनी इस स्पीड से, और जैसे ही ग्लास के अंदर आई उसकी स्पीड कितनी हो गई, इतनी। तो बाहर थी ज्यादा, अंदर आते आते कम हो गई स्पीड की लाइट। तो इससे क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि हर मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट है, एंड दिस इज ड्यू टू द दिस रीजन द बेंडिंग ऑफ लाइट अकर्स। ओके, सबको क्लियर है? इसी रीजन की वजह से जो लाइट है वो हमेशा बेंड कर जाती है। स्टिल किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क, चुप मत बैठना, बस जो भी हो रहा है एटलीस्ट क्लियर करके चलो, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, इसका पिछले से कुछ नहीं लेना देना। तो ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, ये मत सोचना कि लाइट का बीच का चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इतना डिफरेंट है कि इसके ऊपर पूरा नया चैप्टर बन सकता है। वो डिफरेंट था, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, अब आपको पता चल जाएगा कि लाइट क्यों डिफरेंस करती है, मतलब बैंडिंग में, ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट। So the speed of light is different in different substances. The refraction of light, जो light का refraction है वो क्यों होता है, is due to the change in the speed of light. क्योंकि जब light की speed change हो जाती है, जब light एक medium से किसी दूसरे medium में जाती है, on going from one medium to another. Thus, when light goes from one medium to another, its speed changes. तो उसकी speed बदल जाती है, और speed बदल जाती है तो उसी की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है।
ओके नाउ हम मीडियम मीडियम करे जा रहे हैं. व्हाट इज मीडियम? कोई बताएगा मीडियम क्या होता है? यस, द मीडियम इज, मीडियम क्या होता है? मीडियम एक वो सब्सटेंस होता है जहां पे लाइट ट्रेवल करती है. ठीक है, अब यहाँ पे हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लाइट के रिस्पेक्ट में ही हम मीडियम को डिफाइन करेंगे कि मीडियम एक वो सब्सटेंस है जहां से लाइट ट्रेवल करने वाली है. इट इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. मीडियम दो टाइप के होते हैं आपके, ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है? वो मीडियम जहां पे लाइट की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है. ठीक है. लाइट की स्पीड ज्यादा होती है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम. और वो मीडियम जहां पे लाइट की स्पीड कम होती है वो हो गया आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ठीक है. सो जो ग्लास है, ठीक है, वो ऑप्टिकली डेंसर है, मींस देन एयर एंड वाटर. ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कितनी थी? ये बिल्कुल वैल्यूज आप लर्न कर लो, इनको नोट कर लो एक जगह. ग्लास के अंदर 2 × 10⁸ पानी के अंदर लाइट की स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड एयर के अंदर 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड. ओके, नोट कर ली. तो अब मुझे आंसर दीजिए कि जो ग्लास है वो ऑप्टिकली डेंसर वाटर से क्यों है, और वाटर एयर से ऑप्टिकली डेंसर क्यों है? प्लीज आंसर. पहले ऑप्टिकली डेंसर समझो क्या होता है और ऑप्टिकली रेयर समझो क्या होता है. आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं इनकी डेफिनेशन. सभी आंसर करेंगे जो भी क्लास में है. My question is, why glass is optically denser than water and water is optically denser than air?
ये सिंपल आंसर है, जिसने भी ये लिखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इज कम इन ग्लास, और फिर उसके बाद एयर से कंपैरिजन करोगे तो वाटर की कम होती है, तो इसलिए ग्लास और वाटर एयर से क्या है, ऑप्टिकली डेंसर हैं। और ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 8 की 10 की पावर 8 एंड वाटर की 2.25 × 10 की पावर 8। अब यहाँ पे दो कुछ रूल्स हैं। देखो रिफ्रैक्शन का क्या रूल है। अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट रे जो बैंड करेगी वो नॉर्मल की तरफ करेगी। ठीक है, नॉर्मल यहाँ है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी इसके पास। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम वो है जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा है, तो ज्यादा वाले मीडियम से कम वाले मीडियम में आने पर लाइट किस तरफ बेंड कर जाती है, नॉर्मल लाइन की तरफ, याद रखना। और अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ये डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम में जा रही है, तब उस केस में जो लाइट है वो क्या हो जाएगी वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये नॉर्मल है तो ये दूर चली गई। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा होता है। मैं गेट द वाटर। ओके, नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के क्या क्या लॉज होते हैं? देर आर टू टाइप ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन का जो लॉ है वो यही है, जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है और नॉर्मल लाइन होती है, तो सब के सब एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिलते हैं। ठीक है, ऑल लाइन इन सेम प्लेन। कैसे? एक ग्लास स्लैब था, ठीक है, और यहाँ से लाइट आई और वो अंदर गई, ठीक है, और बाहर निकल गई। ये नॉर्मल लाइन है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट क्या बताता है इस लॉ का, ये कौन सा एंगल था इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में? हाँ जी, बताइए। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में एंगल होता है उस एंगल को क्या बोलते हो आप? एंगल आई या एंगल आर? सिंपल सा है, इतना ज्यादा नहीं सोच रहा है। अगर एंगल इंसिडेंट रे की बात हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात है तो रिफ्रैक्शन और नॉर्मल लाइन के बीच में ही होगा। सो एंगल
एंगल आई और एंगल आर, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये इस लॉ को आप क्या बोलते हो, स्नेल्स लॉ, कि जो एंगल आई है उस द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इन दोनों के रेशियो को आप कांस्टेंट होता है वो, और इस लॉ को आप स्नेल्स लॉ बोलते हो। ठीक है, और एंगल आई अपॉन में एंगल आर को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हो। यहां से ध्यान रखना, जो साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का जो रेशियो है उसमें क्या होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ओके, नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो आपको क्या बताता है, उससे पहले ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियर है सबके? बस दो ही बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट लॉ में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट एंड नॉर्मल लाइंस, तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे मीट करती हैं। एंड जो सेकंड लॉ है वो क्या बताता है, एंगल आई अपॉन में एंगल आर, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो साइन आई साइन आर आपका कांस्टेंट है, और इन कांस्टेंट वैल्यू को आप क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको पता चलेगा ओके, देखो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बताने से पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, अभी हम उसको डिटेल में ही पढ़ेंगे, उससे पहले आप ग्लास स्लैब के बारे में बता देता हूँ आपको। ये एग्जाम में आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में, कि ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, कहाँ गया, ये जो लाइट है इसको बोलते हो आप इंसिडेंट रे। तो ये एग्जाम में ये डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। सबसे पहले आप क्या करो, आप ग्लास स्लैब बनाओ। व्हाट इज ग्लास स्लैब? ग्लास स्लैब क्या होता है, इट इज अ पीस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास, एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्लास होता है, इसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको इंसिडेंट रे दिखानी है, इंसिडेंट रे दिखा दिया आपने। देन आप क्या देख रहे हो, जो लाइट आ रही है बाहर से वो डेंसर मीडियम है, और किस में जा रही है, रेयर मीडियम में। रेयर मीडियम में, सॉरी, डेंसर, बाहर रेयर है अंदर डेंसर है, तो डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ आएगी। तो देखो नॉर्मल की तरफ है। क्या हुआ अक्षय गुप्ता, क्लास नहीं है? ये आपका एंगल आर है, और जब ये डेंसर मीडियम से वापस बाहर जाएगी तो इसको आप क्या बोलते हो, इमर्जेंट रे।
तो दिस रे इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। ये वाली रे कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। ओके अक्षर, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे तो इसको आप एज इट इज ऐसे ही लर्न करना है। जो मैंने इमेज आपके सामने रखी हुई है इसको एज इट इज अपने माइंड में सेट कर लो कि सबसे पहले आपको ग्लास स्लैब ड्रॉ करना है, देन दो साइड ये वाली लाइन खींचनी है, नॉर्मल लाइन खींचो इधर भी एंड इधर भी। इधर से जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट रे है। सो जब लाइट पहले एयर से ग्लास में जाती है तो इट टू बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी। और जब ये ग्लास से वापस बाहर आती है एयर की तरफ तब ये बाहर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, यानी कि नॉर्मल से अवे। तो यहाँ पे जो ये वापस बाहर लाइट निकल के गई है इसको आप रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे? इमर्जेंट रे। एक सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? जैसे ये लाइट बैंड हुई और ये बाहर आई, इमर्जेंट रे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक नोटिस कर रहे हो, आपकी जो ओरिजिनल लाइट थी अगर उसको आप स्ट्रेट लेके जाओ तो उससे आपको क्या पता लगता है? जो आपकी इमर्जेंट रे है इसके बीच में यहाँ तक का जो डिफरेंस होता है इसको आप क्या बोलते हो? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट से हमें ये पता लगता है कि जो हमारी ओरिजिनल इंसिडेंट रे थी वो बैंड होने के बाद कितनी डिस्प्लेस कर गई अपनी जगह से। उसकी ओरिजिनल जगह उसको अगर आना होता ना तो वो ऐसे आती बिल्कुल स्ट्रेट, बट क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हुए तो मीडियम चेंज होने की वजह से देखो उसकी बैंडिंग जितनी भी होगी वो किससे बताई जा सकती है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ पे ग्लास स्लैब के अंदर कितने रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, कोई मुझे बताएगा? इस डायग्राम के अंदर कितने रिफ्रैक्शन हो रहे हैं? यस, देर आर टू रिफ्लेक्शन इन, रिफ्रैक्शन कितने हो रहे हैं? यहाँ दो हो रहे हैं। एक तो यहाँ इस पॉइंट पे हो रहा है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में गई, मींस एयर से ग्लास में गई, और दूसरा रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है? इधर, जब वो ग्लास से कहाँ चली गई? एयर में, ठीक है।
फॉरवर्ड मीन्स आगे वाले से। ओके, अब पॉइंट्स आप रीड कर लो, जो मैंने बताया वो यही है कि फर्स्ट लाइट पास हो रही है एयर टू ग्लास, देन ग्लास टू एयर, फिर लाइट emerges from rectangular slab in direction parallel to when तो लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। मेनली आपको डायग्राम आना चाहिए बना के। तो यहाँ पे अभी अपनी नोटबुक खोलो और ये डायग्राम ड्रॉ करके देखो और मुझे सेंड द फोटोग्राफ। इसको इमेज को माइंड में सेट करो एंड देन ड्रॉ इट, एंड अभी के अभी मुझे सेंड कीजिए। एंड लेबल ऑल्सो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो ताकि मैं चेक कर सकूं। ये बहुत जरूरी है इसलिए मैं बनवा रहा हूँ, तो आपको अभी याद हो जाएगा क्योंकि खुद से आप घर से नहीं करोगे होमवर्क। ओके, ड्रॉ। और जब भेज तो मेरे को बता देना, अभी करना है ये। और पेंसिल और उससे ड्रॉ करेंगे सब। मेरे नंबर पे सेंड करो, सर के नंबर पे सेंड करो।
ओके, किसी ने ड्रॉ कर लिया तो मुझे जल्दी से सेंड करो विद अ लेबल। रुद्र का आ गया और सबका। ओके, जतिन का करेक्ट है। ओके जतिन, क्या डाउट था आपका ग्लास स्लैब में जो आप मुझे मैसेज कर रहे थे? ये कौन है बिना नाम का? आरना लेबल नहीं किया। रुद्र इंसिडेंट रे और लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा। मोहित ने लेफ्ट कर दिया। लक्ष्य ठीक है, करेक्ट है, बट जो रेज है उन्हें वो करो लेबल, विच वन इज इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन है? तान्या। सब जो मुझे भेज रहे हो ना आप लोग मुझे ये भेज रहे हो जो मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया हुआ है। मुझे भी पता है इसी को ड्रॉ करके भेजना है, लेकिन लेबल तो करो। एक कौन सी लाइट इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड है, इमरजेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, कुछ तो शो करो। ओके, ग्लास प्रिज्म तो वो तो ह्यूमन आई का चैप्टर है, मतलब ह्यूमन आई में टॉपिक है। तो जब वो चैप्टर आपके एग्जाम में आना ही नहीं था तो सबको फिर प्लस मार्क्स नहीं दिए उस क्वेश्चन के?
ये कौन है? विक्की। विक्की करेक्ट है, बट ये जो तुमने दिखाया ना रिफ्रैक्शन लिख के, इसकी जरूरत नहीं है। और थोड़ा नीट एंड क्लीन करो, बाकी करेक्ट है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये किसका है? तान्या। तान्या बिल्कुल करेक्ट भेजा है अब। रुद्र लेबलिंग का है इसमें, ओ सॉरी, उमंग लेबलिंग का है। आयुष करेक्ट है। आरना फिर से वही भेज दिया। इंसिडेंट रे मेंशन करो, रिफ्रैक्टेड रे मेंशन करो, इमरजेंट रे, और मुझे दोबारा रीसेंड करो। जिन लोगों ने नहीं भेजा वो भी भेजो, और जिनको बोला है मैंने कि लेबल करके भेजना है, तो वो लेबल करके भेजो दोबारा से रीसेंड। ये थोड़ी ना कि एक बार आपने कर लिया तो ये सोच के बैठ गए कि हमारा ठीक है। डिफरेंस क्या लक्ष्य सेम भेज रहे हो बच्चे तुम, कुछ लेबलिंग तो करो उस पे, या गलती से भेज दी दोबारा सेम फिगर? देखो चेक करो। ओके, साइड में लिख दिया ठीक है, बट डायग्राम में एरो से मेंशन करोगे तो ज्यादा बेटर है। रुद्र करेक्ट है।
उमंग ठीक है। ओके, रेफरेंस के लिए मैंने एक डायग्राम भेजा है मिनिस्ट्री ऑफ मैथ्स वाले ग्रुप में, आप वो वाला देख लेना। और इस तरह से आपको बेसिकली लेबलिंग करनी है। इस पे आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जिसने ऐसे ही किया है वो उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि विदाउट डायग्राम साइंस में हैज नो मीनिंग। ओके, एनी डाउट किसी को आज की क्लास में से? दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करना, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स में। डायरेक्ट ड्रॉ एंड आपको लेबलिंग के साथ लिखवाने के लिए भी आता है रिटर्न में। इसको ध्यान करना, और नेक्स्ट टाइम पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके ठीक है, मैंने जिन जिन लोगों को सेंड कर दिया, ठीक है। बहुत लोगों ने नहीं सेंड किया, वो मुझे सेंड कर देना, ठीक है। और कल की क्लास आपको टाइम कब बता दिया जाएगा, ठीक है। सो यहीं ओवर करते हैं आज। कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय टू ऑल।